धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब व्यक्ति आता है तो उसके 4 उद्देश्य निर्धारित रहते हैं। जैसे अभी भांवर की बात आई कि कितनी परिक्रमा होगी, तो कोई 4 कह रहा है, कोई 7 कह रहा है ना। तो शास्त्रीय प्रमाण में 4 ही बताया गया है, लेकिन इस लावा परछने के बाद में जो लोढ़ा को आगे बढ़ाया गया है, उस समय बेटी 7 पग चलती है, इसीलिए 7 परिक्रमा निर्धारित मानी जाती है। शास्त्र ये कहता है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यैहि कोपि न विद्यते अजागलस तमश्चैव तस्य जन्म निरर्थकम। जिस मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीजें स्वीकार नहीं करता, वह मनुष्य बकरी के तीसरे स्तन के समान व्यर्थ माना जाता है। अब बकरी के तीसरे स्तन को ही क्यों उपमा दिए हैं? स्तन तो पुरुष के भी होते हैं, महिलाओं के भी, पशुओं के भी होते हैं, लेकिन बकरी सिंगल बच्चा कभी नहीं देती, अनेक बच्चा देती है, लेकिन उसके तीसरे स्तन से दूध निकलता नहीं। तीसरा स्तन आगे वाले पैर के आगे होता है। तो मनुष्य को सबसे पहले धर्म से जुड़ना चाहिए। अब रही बात ये, आश्रम 4 बतलाए गए हैं। 4 आश्रमों में 3 आश्रमों की क्राइटेरिया निर्धारित है, लेकिन जो गृहस्थाश्रम में अभी प्रवेश किया है विकास जी ने, इसकी क्राइटेरिया निर्धारित नहीं है। क्योंकि गृहस्थाश्रम में जब व्यक्ति को आना है तब पत्नी के संग रहना है, और पत्नी के संग रहना है। जैसे अभी पंडित जी ने, आचार्य जी ने कहा कि वामांग मायामि तदा त्वदीयम्, वामांग में मुझे आना है, ऐसा कन्या ने अपना प्रस्ताव रखा। अभी तो दाहिने पक्ष में बैठी है, दाहिने पक्ष में जब तक रहेगी तब तक संतान उत्पत्ति करने की क्षमता एक्टिवेट नहीं होता। इसीलिए पूजा करते समय महिलाएं दाहिने बैठती हैं और सैया पर सोते समय पत्नी को बाएं होना चाहिए, तभी संतान उत्पत्ति करने की क्षमता एक्टिवेट होती है। अब रही बात थी, जब संतानोत्पत्ति करने की क्षमता होगी, संयोग से पुत्र की यदि उत्पत्ति हो गई, तो शास्त्र में पुत्र की परिभाषा बतलाया गया है कि पुम नाम नरकात त्रायते इति पुत्र। पुत्र वह है जो कि पिता को नरक जाने से बचाता है, इसीलिए विवाह किया जाता है। विवाह का शाब्दिक अर्थ बी पूर्वक वह धातु से कहा गया है जो जीवन को सम्यकतया पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े, निरंतर आगे बढ़े, इसी को विवाह किया जाता है। अब रही बात, विवाह में जिन जिन वस्तुओं का उपयोग हम आप करते हैं, उनका वैज्ञानिक रीजन भी है और शास्त्रीय प्रमाण भी है। जैसे अभी 2-5 मिनट पहले धान के लावा का उपयोग हम आपने किया है, तो धान के लावा का ही क्यों उपयोग किया गया? मक्का का भी तो लावा होता है, गेहूं का भी लावा होता है, धान से ही बना लाई होता है, लेकिन लाई का उपयोग क्यों नहीं किया गया? इस धान के लावा से नवदंपति को ये एक सीख मिलती है, क्या कि धान को तपते हुए बालू में डाला जाता है, और उस तपते हुए बालू में डालने के बाद में वो धान अपने रूप को परिवर्तित कर देता है, लेकिन छिलका साथ नहीं छोड़ता। छिलके को हम आप अलग करेंगे तभी निकलता है, सामने है, देख सकते हैं, समझ रहे? ये
नवदंपति को ये सीख मिलती है कि पति चाहे जितने कष्ट में रहे पत्नी को साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और पत्नी चाहे जितने कष्ट में रहे पति को साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी शिक्षा नवदंपति को क्या मिलता है धान के बीज से? इस धान के बीज को तपते हुए बोने के लिए जब बुआई रोपाई हम आप करते हैं तो बेहनौर में डालते हैं कि एक बीज से एक ही अंकुरण निकलता है, और उसी एक अंकुरण को धान बोने वाले खेत में लगा दिया जाता है तो अनेक शाखाएं निकलती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये बिटिया अकेली अपने मायके से ससुराल जाएगी और भविष्य में अनेक संतान उत्पत्ति करने की क्षमता ससुराल जाने पर वामांग में आने पर एक्टिवेट हो जाता है। पंडित जी ने आचार्य जी ने 7 वाक्य को कहा। 7 वाक्यों में सारी बातें बतला दिया आचार्य जी ने, समझाया उसको विधिवत। लड़के की तरफ से 5 वाक्य कहा जाता है। वो क्या कि क्रीडा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृह्यानम त्यजेत प्रोषित भर्तृका। प्रोषित भर्तृका ये लड़का ये कह रहा है अपने पहले वाक्य में कि जब मैं घर पर न रहूं तो आपको कहीं जाना नहीं है, अगर जाना भी है तो मेरी अनुमति के बिना नहीं जाना। जैसे और अनुमति भी दबाव में नहीं लेना है। दबाव में अनुमति सती ने लिया था, अपने मायके चली गई थी, उसका क्या परिणाम मिला आप सब जानते हैं। सती ने अपने पिता के यहाँ यज्ञ में शिव से दबाव में अनुमति लिया था। दबाव देकर के भी कभी अनुमति लेकर के मत जाओ, अपनी सहमति बताओ, अगर हम आवश्यक समझेंगे तो आपको आदेश करेंगे जाने के लिए। दूसरी बात में लड़का क्या कह रहा है, हमारी तुम्हारी ये बीच में जो बातें हो रही है हवा में नहीं हो रही। विष्णुर वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति सबांधवा पंचमम ध्रुव मालोक्यम स साक्षित्वम ममागता। सबसे पहले तो हमारे आपके बीच में विष्णु भगवान देवलोक से आकर के साक्षी हैं। दिमाग में ये बात आ सकती है कि विष्णु भगवान है कहाँ, तो शास्त्र इसको प्रमाणित करता है कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्ता। ये जो कलश रखा गया इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विद्यमान। दूसरे साक्षी के रूप में कौन है? वैश्वानर यानी अग्निदेव जो अभी आहुति डाला। तीसरे और चौथे साक्षी कौन है? दोनों पक्ष के भाई बंधु। और 5वें साक्षी कौन है? ध्रुव तारा। इसीलिए रात्रि में विवाह विशेष प्रशस्त माना जाता है। जी समझ रहे हैं? अब तीसरे वाक्य में लड़का ये कह रहा है क्या कि तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाचम न लोपयेत व्रते में सर्वदा देयम हृदयस्थम बरानने। बरानने सबको नहीं कहा जाता, हर महिला को बरानने नहीं कहा जाता है। बरानने माने ये कह रहा है लड़का तव चित्तम मम चित्ते, मेरे मन के आधार पर तुम्हारा मन चलना चाहिए। वाचा वाचम न लोपय, तुम्हें कभी भी मेरी वाणी का उल्लंघन नहीं करना है। व्रते में सर्वदा देयम हृदयस्थम बरानने। और यदि तुम मेरी बातों को स्वीकार करती हो तो मैं तुम्हें अपने वाम भाग में नहीं अपने हृदय में बसाऊंगा। इसीलिए जिसको हृदय में बसाया जाता है उसी को बरानने कहा जाता है। चौथा पॉइंट क्या है? मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधूनाम भक्तिमादरात् ममाज्ञया परिपाल्य शाम पातिव्रत धर्म परायणे। मुझे संतुष्ट रखना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। जैसे सावित्री अपने पति को संतुष्ट रख करके, सावित्री और सत्यवान का जब विवाह हुआ, विवाह तय हुआ तो नारद पहुंच गए संयोग से और कहे कि विवाह के बाद 2 वर्ष तक ही इनकी आयु है। लेकिन वो सावित्री ये कही कि मैं मेरे जीवन में अगर ये लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने पातिव्रत धर्म से उस सत्यवान को आजीवन
अजर और अमर बना दिया। पुराणों में इसका उल्लेख आता है। इसलिए मम तुष्टिश्च कर्तव्या, मुझे संतुष्ट रखना तुम्हारा परम धर्म है। और बंधु नाम भक्ति मादरात, और मुझे संतुष्ट रखते हुए मेरे भाई को, मेरे माता को, मेरे पिता को, मेरे दादा को, मेरे चाचा को, चाची को, सबको भी आदर सम्मान देना आवश्यक है। यदि ऐसा करोगी तब मैं तुम्हें अपने वाम भाग में स्वीकार करूंगा। पांचवा वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या कि बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात् त्वं विश्वस्ता भव वामांगगामिनी। पत्नी के बिना कोई धर्म कार्य होता नहीं है, इसीलिए धर्म पत्नी कहा गया, धर्मपति नहीं कहा गया है। जितने भी लोगों को आप देख लीजिए, धर्म पत्नी के पुण्य से भी विकास होता है। इसलिए तुम मेरी विश्वास पात्रा बन करके आओ, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की।